नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती कोर्ट अपडेट को लेकर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में जानकारी दी थी, एक रिट जो कि रिट कर्ता यानी कि याचिकाकर्ता की तरफ से ही वापस करने के लिए आवेदन किया गया था और आज की डेट में वो रिट आपकी डिस्पोज्ड हो गई है। केस स्टेटस में डिस्पोज्ड करके दिखा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए जो कि चयनित हैं और फाइनल रूप से नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं। और भी जितने भी कोर्ट केसेस हैं वो भी जल्द से जल्द निस्तारित होंगे। आप सभी को इसके संबंध में कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि जो भी चयनित लेखपाल अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं एक उनके मन में डर है कोर्ट मैटर को लेकर। लेकिन आप सभी को बता दें कि जिस प्रकार से अभी तक 16 वाले प्रश्न को डिस्पोज्ड किया गया, डिस्पोज्ड हो गया, मामला निस्तारित हो गया और जो पहले का ऑर्डर आया था वही ऑर्डर था, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं, रिज़ल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं। और उसी प्रकार से आज जो है एक रिट और आपका जो है ये मान लीजिए याचिकाकर्ता की तरफ से ही वापस ले लिया गया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन याचिकाकर्ता का जिन्होंने जो है रिट अपना वापस ले लिया और जो चयनित लेखपाल हैं उनकी पीड़ा को समझते हुए। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी चयनित हैं सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन सभी कोर्ट केसेस को लेकर। और पहले किसी को ऐसा नहीं अनुमान था, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो किसी को ये अनुमान नहीं था कि इन कोर्ट केसेस की वजह से अभ्यर्थियों को इतना वेट करना पड़ सकता है। 23 तारीख को ही देखेंगे मेगा शो के ज़रिए नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला था, समारोह की डेट फिक्स थी। फिर उसके बाद जो है 22 तारीख की डेट, अभी मार्च में 22 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट से लग गई है स्टे हटाने को लेकर। और देखिए आप सभी को बता दें, मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को, अच्छी खबर आपकी भर्ती में एक ये भी है कि आपके जो भी मैटर हैं कोर्ट में, जो भी मामले लगे हुए हैं उसमें काउंटर एफिडेविट भी लगाया जा रहा है, यानी जवाबी हलफनामा। जो आपका विंध्याचल वाला प्रश्न है जिसमें कि 13 तारीख को डेट फिक्स है सुनवाई को लेकर, विंध्याचल वाला जो प्रश्न है उसमें 13 तारीख को आपकी डेट जो है लगी हुई है सुनवाई को लेकर। टॉप पर वो आपका सुनवाई होने वाला है, तो वो 100% होगा आपका 13 तारीख को। और निश्चित ही पूरी उम्मीद है कि वो मामला निस्तारित भी होगा। उस मामले पर काउंटर एफिडेविट यानी कि जवाबी हलफनामा याचिक की तरफ से लगा दिया गया है। जैसे कि जब भी कोई भी डेट लगती है सुनवाई के लिए, कभी कभी होता है कि बहस के लिए मामला जो है वो सुनवाई के लिए टेकअप भी होता है, उसके बाद अगर कोई जवाब नहीं लगाया रहता, चाहे आपका आयोग हो या फिर याचिकाकर्ता, याचिका की तरफ से वकील नहीं उपस्थित है या फिर जवाब नहीं लगाया गया, तो उस दिन सुनवाई ही नहीं हो पाती है या कुछ भी नहीं हो पाता है, सेम वही चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब जवाबी हलफनामा लगा दिया गया है तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आयोग भी अपनी तरफ से जवाब लगाएगा और जो है मामला आपका 13 तारीख को वो भी निस्तारित होने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 केस ऐसे आपके समाप्त हो गए, एक 16 वाला और एक आज जो है जिसको कि आवेदनकर्ता की तरफ से, याचिकाकर्ता की तरफ से खुद ही वापस ले लिया गया, ये भी आपका मैटर डिस्पोज्ड हो गया है। तो अच्छी खबर ये है कि 2 मैटर कम से कम समाप्त हुए, ठीक है। धीरे धीरे सभी समाप्त होंगे, धीरे धीरे क्या 13-14 को आपका जो है 2 मैटर जो है, 3, एक आपका विंध्याचल वाला प्रश्न और एक आपका कन्या विद्याधन पूरा वाला 2 प्रश्न, जिस पर कि 13-14 को आपकी सुनवाई हो जाएगी, तो वो मामले भी आपके निस्तारित हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये है कि क्या इस महीने नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी, इस महीने हो पाएगा? तो देखिए संभावना बिल्कुल बनी है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, केवल आप ये कर सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में अगर जो भी एक्टिव अभ्यर्थी हैं, देखिए वैसे तो सब लोग अपने अपने स्तर से हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन कोर्ट में कोई मतलब नहीं, कोर्ट में आप क्या करेंगे जाके, या फिर जो भी जवाब लगाना है आयोग को लगाना है, याचिकाकर्ता को लगाना है। आप लोग केवल ये कर सकते हैं, जनता दरबार में जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं कि जो भी कोर्ट के मैटर हैं उनको निस्तारित करवाया जाए, यही कर सकते हैं आप लोग। और देखिए यूपी ट्रिपल एससी से कल की डेट में 2 नोटिस जारी हुई हैं डीवी को लेकर। जैसे कि लेखपाल भर्ती में भी अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं सेकंड लिस्ट को लेकर कि सेकंड लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आपकी भर्ती में ऐसा कुछ अभी तक ना ही आयोग से कोई सूचना है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस है जिससे कि आपको बताया जा सके कि सेकंड लिस्ट आएगी। जैसा कि कुछ पॉइंट्स से जो अभ्यर्थी रुक गए हैं, जिनका नहीं हो पाया है चयन, वो वेट कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी होगी। हो सकता है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जो है कुछ पोस्ट खाली रह जाते हैं, तो उस पर वेटिंग लिस्ट
लिस्ट जारी करे आयोग, तो करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अनुपूरक सूची दो भर्तियों में जारी हुई है। एक आपका सहायक सांख्यिकी ASO भर्ती में और एक आपका मंडी परिषद, 2 भर्तियों में जो है अनुपूरक सूची जारी हुई है 250 के आसपास पोस्ट पर। तो आप लोग में से अगर कोई अभ्यर्थी अगर उस भर्ती में होंगे जैसे ASO में या फिर मंडी परिषद में हो, तो वो लोग देख लेंगे जो है अनुपूरक सूची जारी हुई है पूरे कटाव के साथ, कितनी कटाव गई हुई है। तो देखिए कुछ भर्तियां होती हैं जहां पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, अगर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो वो लोग जारी कर देते हैं। उनका DV के लिए जो है अनुपूरक सूची जारी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर फाइनल रूप से बाद में चीज़ें होंगी। अभी जो है DV के लिए उनका जो है रोल नंबर वगैरह आ चुका है। तो अगर कोई भी लेखपाल भर्ती संबंधित अभ्यर्थी हो उन भर्ती से जुड़े हुए, तो देखिए अनुपूरक सूची में कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभ्यर्थी को पता होता है, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल एक्टिव होते हैं, उनको पता होता है कि इस भर्ती में सेकंड लिस्ट आएगी, अनुपूरक लिस्ट आएगी नहीं आएगी। कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो भूल ही जाते हैं कि क्या कुछ होना है, अब तो हो ही गया जो होना है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो ज़रूर आप लोग उसको देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख पाएंगे। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।